Welcome back, students. This is your class 8th, and we are reading today chapter 2 Microorganism Friend and Foe. As you know that we have completed some topic from this chapter. Microorganism, microbes, bacteria, fungi, protozoa, algae. These are our types of microorganisms. Viruses. Pictures of some microorganisms. Where do microorganisms live? Microorganisms and us, making of curd and bread. Commercial usage of microorganisms, and today we are reading medicinal use of microorganisms. Whenever you fall ill, the doctor may give you some antibiotic tablet, capsule or injection such as of penicillin. The source of these medicine is microorganisms. These medicine kill or stop the growth of the disease causing microorganisms. Such medicine are called antibiotic. जब कभी आप बीमार पड़े होगे तो आप डॉक्टर के पास गए होगे, डॉक्टर ने आपको कुछ एंटीबायोटिक टैबलेट्स, कैप्सूल या फिर इंजेक्शन दिया होगा, ये जैसे कि पेनिसिलिन। इसका जो सोर्स होता है, इस टाइप की मेडिसिन का जो सोर्स है वो माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि माइक्रोब्स होते हैं। ये मेडिसिन किल कर देते हैं या फिर रोक देते हैं, स्टॉप द ग्रोथ ऑफ। किसकी ग्रोथ को रोक देते हैं? ये ग्रोथ को रोक देते हैं ऐसे माइक्रोऑर्गेनिज्म को जो डिसीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कॉजिंग होते हैं। ऐसी मेडिसिन को एंटीबायोटिक कहते हैं। ओके, ऐसी मेडिसिन जो माइक्रोऑर्गेनिज्म को या तो मार देते हैं या फिर ऐसे माइक्रोऑर्गेनिज्म को किल कर देते हैं या उनकी ग्रोथ को रोक देते हैं जो डिसीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। These day a number of antibiotics are being produced from bacteria and fungi, and streptomycin, tetracycline, and erythromycin are some of the commonly known antibiotics which are made from fungi and bacteria. ये आज के समय में दिस डे या नंबर ऑफ, यानी आज के समय में बहुत सारी एंटीबायोटिक प्रोड्यूस होती जा रही हैं, बनती जा रही हैं। ये बन रही हैं बैक्टीरिया से और फंगी से, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, इरिथ्रोमाइसिन। ये क्या है? कॉमनली जाने जाने वाली, जिनको सभी जानते हैं, कॉमनली जाने वाली एंटीबायोटिक्स मेडिसिन है जिसको कि प्रिपेयर किया जाता है फंगी और बैक्टीरिया से। ये the antibiotics are manufactured by growing specific microorganisms and are used to cure a variety of disease. ये एंटीबायोटिक जो प्रिपेयर किए जाती हैं, मैन्युफैक्चर किए जाती हैं, ठीक है, कैसे प्रिपेयर की जाती हैं? कुछ स्पेशल टाइप के स्पेसिफिक माइक्रोऑर्गेनिज्म को ग्रोइंग करके और उनका यूज करके बहुत सारी वैरायटी जो डिसीज की हैं उनके उपचार के लिए, क्योर यानी उपचार करना, इलाज करना। Antibiotics are even mixed with the feed of livestock and poultry to check microbial infection in animal. They are also used to control many plant disease. एंटीबायोटिक एक ऐसा मिक्स्ड भी है, एक ऐसा इवन मिक्स्ड भी है जिसका यूज लाइवस्टॉक यानी जो घरेलू जानवर जो होते हैं उनके उपचार के लिए, जिनको अपन घर में रखते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं, उनके लिए, या एस पोल्ट्री भी क्या होता है? एक एनिमल हस्बेंड्री का टाइप है जिसमें अपन हैन वगैरह को एग्स के लिए या मीट के प्रोडक्शन के लिए पालते हैं, तो उसमें भी माइक्रोबियल इन्फेक्शन ना हो, एनिमल्स में माइक्रोबियल इन्फेक्शन ना हो एनिमल्स में, उसके लिए भी एंटीबायोटिक का यूज किया जाता है। यानी कि सीधा सा मतलब है कि एंटीबायोटिक का यूज हम एनिमल हस्बेंड्री में, जानवरों में इन्फेक्शन ना हो इसके लिए भी कर सकते हैं। दे आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल मैनी प्लांट डिसीज। इसके अलावा इसका यूज जो है कई सारे प्लांट डिसीज को रोकने के लिए भी या कंट्रोल करने के लिए भी किया जाता है। यहाँ हम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। इन 1929 अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वॉज वर्किंग ऑन अ कल्चर ऑफ डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया। सडनली ही फाउंड द स्पोर्स ऑफ अ लिटिल ग्रीन मोल्ड इन वन ऑफ हिज कल्चरल प्लेट्स। 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो वर्क कर रहे थे, किसके लिए? डिसीज के ऊपर वर्क कर रहे थे कि डिसीज के लिए कौन से क्या चीज़ रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फिर उन्होंने एक दिन पाया कि उनकी कल्चरल प्लेट्स पर क्या
एक ग्रीन रंग का मोल्ड है। क्या है? ग्रीन रंग का मोल्ड है। कुछ स्पोर्स पाए जिसमें कि ग्रीन रंग के मोल्ड हुआ करते हैं। ही ऑब्जर्व दैट द प्रेजेंस ऑफ मोल्ड प्रिवेंटेड द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। तब उन्होंने ऑब्जर्व किया, उन्होंने अवलोकन किया कि ये जो मोल्ड है वो बचाता है बैक्टीरिया के ग्रोथ को, उसको रोकता है। ठीक है, बैक्टीरिया के ग्रोथ को होने से रोकता है। इट ऑल्सो किल मैनी ऑफ दिस बैक्टीरिया। इसके अलावा कई सारे बैक्टीरिया को मारता भी है। फ्रॉम दिस मोल्ड पेनिसिलिन वॉज प्रिपेयर। इसी मोल्ड से उन्होंने पेनिसिलिन को तैयार किया। It is important to remember that antibiotics should be taken only on the advice of a qualified doctor. Also, you must complete the course prescribed by the doctor. ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। क्या इम्पोर्टेंट है याद रखना? ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है याद रखना कि जो एंटीबायोटिक आपको दी जा रही हैं वो ले रहे हो या आप, तो एक क्वालिफाइड डॉक्टर से ही की सलाह पर ही लें। एंटीबायोटिक को हमेशा एक क्वालिफाइड डॉक्टर की सलाह पर ही लेना चाहिए। उसके अलावा जो भी आपको बीमारी हुई है और जो भी आपको एंटीबायोटिक दी जा रही हैं उसको क्या करना है? उसका कंप्लीट कोर्स करना है। ये ज़रूरी है, यू मस्ट। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो भी कोर्स आपको प्रिस्क्राइब किया जा रहा है, डॉक्टर के द्वारा बताया जा रहा है, उसे पूरा करें। इफ़ यू टेक एंटीबायोटिक वैन नॉट नीडेड और इन रॉन्ग डोजेज, इट मे टेक द ड्रग लेस इफेक्टिव वैन यू माइट नीड इट इन अ फ्यूचर। अगर आप ऐसी एंटीबायोटिक ले रहे हो जो कि आपके लिए ज़रूरी नहीं है या फिर रॉन्ग डोज ले रहे हो, गलत दवाइयाँ ले रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो? वो ड्रग आपके लिए लेस इफेक्टिव रह सकती हैं या ठीक है, या फिर फ्यूचर में आपको कोई वो इफेक्ट कर सकती हैं। ऑल्सो एंटीबायोटिक टेक अननेसेसरी में किल द बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन द बॉडी। एंटीबायोटिक हाउएवर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट कोल्ड एंड फ्लू एज दीज आर कॉज्ड बाय वायरसेस। ये एंटीबायोटिक कभी भी अननेसेसरी यानी जब आवश्यकता ना हो तो नहीं लेना चाहिए। नहीं तो क्या करती हैं ये बेनिफिशियल बैक्टीरिया को भी किल कर देती हैं बॉडी के अंदर। अगर हम वैसे ही लेते रहें, हमें आवश्यक नहीं है। अननेसेसरी मतलब क्या होता है? अननेसेसरीली मतलब जब हमें आवश्यकता नहीं है फिर भी हम इनको लेते रहेंगे तो ये बॉडी में जो बैक्टीरिया हमारे लिए ज़रूरी हैं, इंपॉर्टेंट है, उनको भी मार देगा। तो एंटीबायोटिक ऐसी बीमारी, इसके अलावा एंटीबायोटिक ऐसी बीमारियों के लिए इफेक्टिव नहीं है जो कि वायरसेस के द्वारा होता है। ऐसी बीमारियों के लिए इफेक्टिव नहीं है एंटीबायोटिक्स। ठीक है, जिससे कि जो ऐसी बीमारियां जो किससे होती हैं? वायरसेस से होती हैं, जैसे कि कोल्ड एंड फ्लू। वैक्सीन। नेक्स्ट टॉपिक, वैक्सीन। वाई आर चिल्ड्रन इन्फेंट गिवन वैक्सीनेशन। जो चिल्ड्रन होते हैं या नवजात शिशु जो होते हैं उनको वैक्सीनेशन क्यों किया जाता है? When a disease carrying microbes enter our body, the body produce antibiotic to fight the invader. The body also remember how to fight the microbes if enter again. जब कोई डिसीज कैरिंग माइक्रोब्स बॉडी के अंदर एंटर करता है तो ठीक है, तो बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो जाती हैं जो इस इन्वेडर से फाइट करता है। ठीक है, इन्वेडर यानी होता है आक्रमणकारी, क्योंकि जो हमारे बॉडी के अंदर क्या आया, वो बॉडी के अंदर हमारी प्रतिरक्षा इम्यूनिटी सिस्टम है उसको कमज़ोर करने के लिए आया। जब उसको कमज़ोर करने के लिए आया तो क्या हो गया? इन्वेडर है। तो बॉडी को हमेशा ये रिमेंबर रहता है कि उसको कैसे इस माइक्रोब से फाइट करना है, लड़ना है, जीतना है जब ये बॉडी के अंदर एंटर करे। इफ़ डेड और वीकन माइक्रोब्स are introduced into a healthy body, the body fight and kill the invading bacteria by producing suitable antibody. अगर हमारी बॉडी के अंदर डेड मरा हुआ वीकन कमज़ोर करके उसी माइक्रोब्स को हेल्दी बॉडी के अंदर डाल दे तो बॉडी क्या करती है? इन्वेडिंग बैक्टीरिया के लिए एक सूटेबल एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर लेती है। जो इन्वेडिंग बैक्टीरिया यानी फाइट करने के लिए जो हमारे बॉडी पे आक्रमण करने के लिए आया हो तो उसके लिए बॉडी उससे फाइट करने के लिए या उसको मारने के लिए बॉडी के अंदर सूटेबल एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो जाती हैं। द एंटीबॉडी रिमेन इन द बॉडी एंड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स फॉर एवर। ये एंटीबॉडी बॉडी में रहती हैं और प्रोटेक्ट करती हैं हमारी बॉडी को कई सारे डिसीज कॉजिंग माइक्रोब से हमेशा के लिए, फॉर एवर, हमेशा के लिए। This is how a vaccine works and several diseases including cholera, tuberculosis, smallpox, hepatitis can be prevented by vaccination. ये इसी प्रकार से वैक्सीन वर्क करती है कई सारे डिसीज़ के लिए, जैसे कि कॉलेरा के लिए, ट्यूबरक्लोसिस के लिए, स्मॉल पॉक्स के लिए, हेपेटाइटिस के लिए।
इनके लिए वैक्सीनेशन जो वैक्सीनेशन की जाती है तो इन बीमारियों से वो उसको बचाता है। एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स इन 1798. Then who discovered the vaccine for smallpox? Edward Jenner. In which year? 1798. In your childhood, you must have been given injection to protect yourself against several disease. Can you prepare a list of the disease? आपको बचपन में कई सारे टाइप की कई तरह की इंजेक्शन दिए गए होंगे जो आपको कई सारे डिसीज़ से बचाती है। तो आपको क्या करना है, आपसे पूछा गया है कि आप इसके लिए लिस्ट बना सकते हो कि आपको कौन कौन सी डिसीज़ के लिए वैक्सीनेशन किया गया। तो आपको उसकी लिस्ट बना के मुझे होमवर्क में बताना है। यू मे टेक हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट्स, आप इसमें अपने पेरेंट्स की मदद ले सकते हैं। इट इज़ इसेंशियल टू protect all children against these disease. Necessary vaccine are available in the nearby hospital. तो ये ज़रूरी है कि हमें अपने सभी बच्चों को बचाने के लिए डिसीज़ के अगेंस्ट जो भी वैक्सीनेशन दिए जा रहे हैं वो उनको दिए जाएं। तो हमारे हमारे आसपास जितने भी हॉस्पिटल हैं उसमें क्या है, वैक्सीन की उपस्थिति उपलब्ध होते हैं। तो क्या ज़रूरी है, तो ये तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ना चिल्ड्रन को वैक्सीनेशन कराएं। यू माइट हैव seen the advertisement on TV and newspaper regarding protection of the children against polio under the pulse polio program. तो आपने हमेशा देखा होगा कि एडवर्टाइजमेंट आती है टीवी पर, न्यूज़पेपर पर, किसके लिए, जो पल्स पोलियो प्रोग्राम है ना, तो उसमें पोलियो को पिलाने के लिए हमेशा प्रचार होता है, किस पर, टीवी के जरिए और न्यूज़पेपर के जरिए। पोलियो ड्रॉप गिवन टू द चिल्ड्रन आर एक्चुअली अ वैक्सीनेशन। जो पोलियो ड्रॉप जो दी जाती है वो एक्चुअली होती क्या है, एक वैक्सीन है। अ वर्ल्ड वाइड कैंपेन against smallpox has finally led to its eradication from most parts of the world. एक वर्ल्ड वाइड कैंपेन चल रहा है इसके लिए, ठीक है, कैंपेनिंग चलती है इसके लिए पूरे संसार में। क्या है इसके लिए, क्या चलता है, एक क्या चल रहा है, एक उद्देश्यपूर्ण कौशल चल रहा है, ठीक है, एक उद्देश्यपूर्ण क्या चल रहा है, अभियान चल रहा है, कैंपेनिंग होती है, ठीक है, जिसमें क्या है, स्मॉल पॉक्स के लिए, स्मॉल पॉक्स को पूरी तरह से हटाने के लिए काम किया जाता है वर्ल्ड के सभी हिस्सों में। तो ऐसा काम हो चुका है, ठीक है। कई सारी डिसीज जो है ना पूरे वर्ल्ड से हमेशा के लिए गायब हो चुकी हैं। जैसे भारत को भी पोलियो मुक्त देश घोषित कर दिया गया था। These days vaccine are made on a large scale from microorganisms to protect human and other animal from several disease. आज के समय में जो वैक्सीन बनाई जा रही हैं वो बड़े पैमाने पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बनाई जा रही हैं, जो कि ह्यूमन बींग को प्रोटेक्ट करता है और दूसरे एनिमल्स को भी प्रोटेक्ट करता है सहित बहुत सारी डिसीज से, सेवरल डिसीज, बहुत टाइप की डिसीज से। Increasing soil fertility. Some bacteria are able to fix nitrogen from the atmosphere and to enrich soil with nitrogen and increase its fertility. These microbes are commonly called biological nitrogen fixer. कई टाइप के बैक्टीरिया होते हैं। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो एबल होते हैं, योग्य होते हैं नाइट्रोजन को फिक्स करने में, जो कि एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिलती है। ये नाइट्रोजन जो होती है वो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाती है। और कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर होते हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये जो है नाइट्रोजन को फिक्स कर लेते हैं, इसलिए इनको नाइट्रोजन फिक्सर भी कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। टिल देन बाय बाय।